उसे क्या पता कि वो एक भगवत प्राप्त महात्मा जो इस समय भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनके गोद में वो खेल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मुझे श्री कृष्ण ने कहा यह सर्वथा सत्य है। भाई जी के रूप में भाई जी दिख रहे हैं, अब उनके भीतर तो केवल राधा माधव भगवान बचे हैं। भाई जी का तो पूरा जीवन वृत्त जैसे भगवान को मां जानकी जी ने नाम दिया करुणा निधान। तो ऐसे ही करुणा निधान परम पूज्य बाबूजी, हमारे बाबा कहते थे कि भाई जी के रूप में भाई जी दिख रहे हैं, अब उनके भीतर तो केवल राधा माधव भगवान बचे हैं। एक भाई जी का शायद पद भी है, मेरे भीतर बोल रहे हैं केवल वे राधा माधव भगवान, ऐसे कुछ था ना। हम क्या कहें, मुझे पद ध्यान में नहीं है। भाई जी ने एक बार पद सुना, प्रभु की निकुंज लीला का सुंदर पद था। पद सुन के भाई जी दौड़े आए, बाबा की कुटिया में जाके बाबा से कहा, बाबा मुझे कुटिया में बंद कर लो, हाय मुझसे सहा नहीं जा रहा। वो पद सुन के इतना आनंद, ऐसी नित्य भाव में स्थिति रहती थी। शायद कमलाबाई बागला जी ऊपर गई थी पावन कक्ष के पास में, तो पीछे उधर शौचालय था, भाई जी निकल के आए थे। तो एक बिल्ली का बच्चा, हाथ धोना भी भूल गए, ऐसे ही समाधि, भाव समाधि लग गई। भाव समाधि निरंतर रहती, बहती सदा अश्रु की धार। ऐसे में भाव समाधि में बैठ गए। एक बिल्ली का बच्चा गोद में आया और फिर कंधे पर चढ़ जाता। समाधि में भाई जी बैठे हैं, सर पे चढ़ जाता, उसके तो पंजे भी चुभते हैं। और बच्चे को खेल मिल गया। उसे क्या पता कि वो एक भगवत प्राप्त महात्मा जो इस समय भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनके गोद में वो खेल रहे हैं। तो बच्चा कूद लगाता, फिर भाई जी गोद में आता, फिर कंधे पे चढ़ता, फिर जंप लगाता। कमलाबाई जी ने ये खेल देखा, चुपचाप देखती रही। फिर पूजा मैया आ गई। माँ ने देखा धूप आने लगी भाई जी पे, तो बड़ी स्नेह भरी वाणी में पूज्या मैया ने भाई जी से कहा, चलिए हाथ तो धो लीजिए। ऐसी स्थिति, बोलने में थोड़ा कष्ट है क्योंकि मुंह में छाले बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो उससे बोलने में दिक्कत हो रही है। वास्तव में हम कहते हैं, श्री चाणक्य जी कहते हैं, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतो ही साधव तीर्थम फलति कालेन सद्यः साधु समागमः। तीर्थ का तो फल एक दिन मरने के बाद मिलेगा, लेकिन संत के समागम का फल तत्काल मिलता है। जिन भाई जी से श्री कृष्ण, राधा रानी, जिनके बाहर भीतर केवल वो ही समाये हो, कृष्ण उठत कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण सांझ भोर है, कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मन विभोर है। गाओ।
कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है। कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण मास अयन है। कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण मास अयन है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ कृष्ण ही परमार्थ है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ कृष्ण ही परमार्थ है। कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण स्नेह कृष्ण राग कृष्ण ही अनुराग है। कृष्ण स्नेह कृष्ण राग कृष्ण ही अनुराग है। कृष्ण कली कृष्ण कुसुम कृष्ण ही पराग है। कृष्ण कली कृष्ण कुसुम कृष्ण ही पराग है। कृष्ण भोग कृष्ण त्याग कृष्ण तत्व ज्ञान है। कृष्ण भोग कृष्ण त्याग कृष्ण तत्व ज्ञान है। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष कृष्ण परम साध्य है। कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष कृष्ण परम साध्य है। कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म कृष्ण ही आराध्य है। कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म कृष्ण ही आराध्य है। कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण शाम भोर है। कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण सांझ भोर है। इससे आगे के पद में ये उनकी स्थिति थी। सर्वकाल में अपने भीतर बाहर दाहिने बाहें सांवर सांवर ही आगे है सांवर ही पीछे है प्रियतम। सांवर सांवर ही दाहिने है सांवर ही बाएं है प्रियतम। सांवर सांवर ही ऊपर है सांवर ही नीचे है प्रियतम। सांवर सांवर ही अब केवल सर्वत्र अवस्थित है प्रियतम। पद सुनते समय भाई जी की जो स्थिति होती थी, देखो अगले पद में उन्होंने लिखा, देश कृष्ण काल कृष्ण दिवस कृष्ण रात कृष्ण जन्म कृष्ण मरण कृष्ण संरक्षण घात कृष्ण दुख कृष्ण सुख कृष्ण तम ओ प्रकाश कृष्ण हानि कृष्ण लाभ कृष्ण विलय ओ विकास कृष्ण काम कृष्ण क्रोध कृष्ण लोभ कृष्ण मोह कृष्ण हर्ष कृष्ण शोक कृष्ण दंभ दर्प द्रोह कृष्ण तोष कृष्ण क्षमा कृष्ण समता विवेक कृष्ण विनय कृष्ण ऋजुता कृष्ण सुहृदता टेक कृष्ण लेन कृष्ण देन कृष्ण ग्रहण कृष्ण दान कृष्ण
स्तुति कृष्ण निंदा कृष्ण मान अपमान कृष्ण तीक्त कृष्ण मधुर कृष्ण सुंदर विभत्स कृष्ण घोर विष कुंड कृष्ण मधुर अमृत उत्स कृष्ण। अपने आराध्य एक दिन ऐसे दिखने लग जाते हैं, आय है बहुत महात्मा हुए हैं, अंत तो गत्वा सबकी एक परिणति हो जाती है। हर समय तू मेरे रूबरू है, हर समय भगवान के सन्मुख रहते हैं। सोचिए कितनी ऊंची स्थिति होती है। संसार का एक लौकिक प्रेमी, उसके प्रेम में पागल लोगों की क्या स्थिति हो जाती है आप देखिए। यद्यपि प्रेम के नाम पे मोह ही यहाँ पे सर्वत्र साम्राज्य है। आप रोज सुनते हो, एक कन्या ने, एक श्रीमती जी ने श्रीमान जी को मार दिया। पहले विवाह किया था प्रेम से, फिर प्रेम से कई टुकड़े भी कर दिए। उसके बाद वैसे ही नाम की एक दूसरी श्रीमती जी ने अपने महोदय को, अगर पहले प्रेम था तो अब क्या है, छिन चढ़े छिन उतरे तो प्रेम न होए। पर संसार में भी कोई घनानंद जी जैसे प्रेमी होते हैं तो वो अपने लक्ष्य भगवान तक पहुंच जाते हैं, भगवान खींच लेते हैं। भाई जी तो प्रेमी हृदय का ऐसा उदाहरण थे जो एक बार मिलता था, एक बार बीत कहीं कभी कहीं से जो समीप आ जाता था। रोम रोम का प्यार अनोखा पा कृतार्थ। और भाया राजी है ना, है? वही बाबा, वही बाबूजी, उनके पावन कक्ष में बैठ के देखना कितना प्यार है। प्रेम कहते किसे हैं? बाबा की निकुंज का नाम है नेह निकुंज। उस निकुंज में बैठे बाबा को देखो। बरसों पहले जो बाबा के पास आते थे, आज भी वो लोग बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े हो गए। बाबा के पास रोज शाम को जय जय प्रियतम गाने आते हैं। सबको कहते थे, अरे तू करेगा भजन? कोई नहीं, जो नहीं करना वो मत करना, बाकी हम सब तुम्हें वही गति प्रदान करना। जीवन में गति से लेके परम गति तक महात्माओं के संसर्ग में क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, लोक परलोक सब मिलता है। लोक में भी नफा ही नफा है। बहुत बड़ी बात है। कैसी स्थिति थी भाई जी की। उस दिन मैंने आपको बताया, गीता भवन में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते समय बद्रीदास जी गोयन का पास में थे, वो सुन रहे थे श्रोताओं में, और सेठ जी भी सुन रहे थे। भाई जी ने कहा, ओहो हो क्या बात है, इस परम पुनीत गीता भवन में आप लोग भगवत प्राप्ति की बात सुनने के लिए यहाँ एकत्र हैं, और वहाँ इसी गीता भवन के एक कमरे में भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष आए हुए हैं। देखो दर्शन दे रहे हैं। नंबर बताया कमरे के, इस कमरा नंबर में। जैसे ही कहा, वो सेठ जी के चाचा लगते थे रिश्ते में, बद्रीदास जी गोयन का। अरे ये तो मेरे कमरे का। वो बूढ़े थे, उन्होंने सेठ जी कान में तुरंत बोला, ये भाई जी भाव में बहक के क्या क्या बातें कहने लगते हैं। कमरे में तो मेरी पत्नी है, वृद्धा पत्नी मेरी कक्ष में है, और मेरे कक्ष का नंबर दे के बोल रहे भगवान आए हैं उस कक्ष में, श्री कृष्ण आए हैं। तो ये भाव में भर के कह दिया।
सेठ जी ने कहा नहीं, हनुमान सत्य कह रहा है, भगवान इस समय वहां आए हुए। अब सेठ जी गुरु भी तो गुरु थे, तभी तो भाई जी ने सेठ जी की वंदना में लिखा, परम गुरु राम मिलावन हार, जय दयाल जय दयाल जय दयालु देवा। सेठ जी की स्तुति कोई ऐसे कर नहीं सकता था। सेठ जी अपनी फोटो नहीं छपवाते थे, वो अपने उनके ना गुरुजी बोलने उनको प्रिय था, उन्हें जब सेठ जी कहते थे। तब उन्होंने कहा, सेठ जी ने कहा, हनुमान को कहना नहीं चाहिए था, भगवान तो आए हैं बद्रीदास जी। सत्संग समाप्त हुआ, गीता भवन का हॉल था, सेठ जी ने बाहर ही रोक लिया भाई जी को, कह रहे हनुमान तुम्हें ये बोलना नहीं चाहिए था। भाई जी ने कहा बस मैं ये भगवान की अतिशय करुणा देख के अपने आप को रोक नहीं पाया, मेरे मुंह से बात निकल गई। सेठ जी ने कहा चले उस कक्ष में। तो भाई जी का हाथ पकड़ के सेठ जी गए, कक्ष खुलवाया तो माता जी भाव विभोर बैठी थी। तो भाई जी ने पूछा कैसे रहे भगवान के दर्शन। तो माता जी ने कहा ओहो, आज आपको भगवान के दर्शन हुए ना। तब ये बात माता जी ने कही, भगवान श्री कृष्ण तो कल भी आए थे, प्रवचन के समय, सत्संग के समय। यह अनुभूति कौन कहां तक पहुंचा है। शायद श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आती है डॉक्टर साहब कि वो लीला में ध्यानस्थ हो गए थे एक बार, और श्री राधा रानी का नूपुर हो गया था, क्या था, कुंडल या नूपुर ऐसा कुछ था, सब ढूंढ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु उसी लीला में थे, समाधिस्थ थे। तो श्री रामचंद्र कविराज जी का है। तो श्री रामचंद्र कविराज जी ने देखा भाव समाधि से महाप्रभु निकल नहीं रहे हैं। जहाँ तक मुझे स्मृति के महाप्रभु की भाव समाधि की बात है, पर रामचंद्र कविराज जी का मुझे कंफर्म है, या तो कुंडल या फिर नथ या फिर नूपुर, कुछ भी मान लीजिए, है ना। तो रामचंद्र कविराज बैठ के समाधिस्थ हो गए कि पता करता हूँ, और वहाँ अपने सखी रूप में जाके पहले श्री जी का नूपुर ढूंढवाया और श्री जी को दिया। फिर महाप्रभु को कहा श्री जी का नूपुर मिल चुका है। नाभाजी ने अग्रदास जी महाराज को ध्यानस्थ देखा और उनके उस भक्त की रक्षा करनी है। अग्रदास जी महाराज को वो भक्त पुकार रहे, समंदर में उसका जहाज डोल रहे हैं। तो पंखा झलते नाभाजी ने गुरुदेव को कह दिया, पंखा झल के जहाज को पार कर दिया। भाव जगत में जाके ऐसे दर्शन सेठ जी जो देख रहे हैं, भाई जी ने जो दर्शन किए वो सेठ जी देख पा रहे हैं, और बाबू जी की मनोस्थिति को परम पूज्य बाबा देख पा रहे हैं। भाई जी वस्तुतः क्या थे ये श्री कृष्ण ही जानते हैं। बाबा ने कहा पूरा पूरा उनके विषय में कह पाना, वास्तव में ये ऐसी ऊंची स्थिति होती है जिनको शब्दों से बता पाना बड़ा मुश्किल है। एक संत को मीराबाई ने दर्शन दिए तो उन्होंने कहा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का स्वरूप बताइए। तो मीरा जी ने यही बात कही थी कि भाई जी कहाँ शेष रह गए हैं, वो तो प्रिया जी का जो स्वरूप है ना, अब तो उनके भीतर सिर्फ राधा रानी युगल सरकार, सांवर सांवर ही अब केवल सर्वत्र अवस्थित है प्रियतम। बाबा बाबूजी का झगड़ा हो गया
प्रेम वाला। बाबा ने एक बार, बाबा गीता भवन से जा रहे थे कोई बात से कि भाई मैं तो जाऊँ, तो सेठ जी ने कहा स्वामी जी को मेरा संदेश देना, अगर गीता वाटिका, गीता भवन को और गीता प्रेस को वो अपना मानते हैं तो रुक जाएं। अब बाबू जी में ऐसा प्रेम भरी कलह हुई। बाबा ने कहा हम जा रहे हैं वृंदावन। तो भाई जी ने ऐसे चुका, अच्छा स्वामी जी आप संत हैं, रमता जोगी बहता पानी, तो जो आपको ठीक लगे। बाबा जी ने हाथ जोड़ के कह दिया। तो बाबा ने कहा ठीक है, आखिरी बार मैया के हाथ से प्रसाद पाने जा रहे हैं। तो मैया, भाई जी की धर्मपत्नी मैया वहाँ जाके बैठे और मैया ने कहा देखो ये भी कोई बात होती, स्वामी जी आप क्यों जा रहे हो, बाबा मत जाओ। बाबा को जैसे भिक्षा के लिए बाबा बैठे, परम पूज्य बाबू जी आए, एक छोटा सा पत्र लिखा, छोटा सा, उसमें कुछ लिखा था। तो भाई जी जाने लगे, बाबा ने वो पढ़ा। बाबा ने कहा ये मुझसे नहीं होगा, और भिक्षा पाई, कहीं नहीं गए। उसमें लिखा था कि आप कहीं भी जाएं, हमारे स्वरूप के विषय में किसी को मत बताना। यही कहा था ना। कभी कभार बाबूजी के विषय में बाबा ने जो लिखा, तो आप ये क्यों लिखते हैं बाबा, भाई जी ने पूछा, तो ये सत्य नहीं है क्या? और सत्य कहना कोई अपराध होता है पोद्दार महाराज? तो जैसे ही भाई जी ने कहा, किसने कहा आपको ये, आप उसी राज्य में रहते तो सब उसी उसकी बातें लिखते रहते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे श्री कृष्ण ने कहा ये सर्वथा सत्य है। तो भाई जी ने चुपचाप से कहा कमाल है, श्री कृष्ण आपको सब कुछ बता देते हैं। ये श्री कृष्ण आपको सब कुछ कह देते हैं। दुजारी जी का जब भगवत धाम गमन हुआ तो वो कलकत्ता में थे, उनका भाई जी और बाबा उस समय पुरी में थे, जगन्नाथ जी के यहाँ। भाई जी के अनन्य प्रेमी दुजारी जी इधर गए तो भाई जी तुरंत कलकत्ता आ गए। बाबा से पूछते हैं बाबा इनकी गति क्या रही? बाबा से जानबूझ के पूछवाते हैं। तो बाबा ने कहा आपको सब पता है, इस परिवार को फिर भी मैं ये स्पष्ट कर दूं, जब 7 अंतिम सांसें रह गई थी ना, उसी समय श्री कृष्ण, दुजारी जी जीवन भर कहते मैं श्री कृष्ण का मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ इन्हें जानता हूं, भाई जी को, सिर्फ भाई जी। उनके पत्रों को संभाल संभाल के रखते थे। भाई जी के अनुभवों के जो पत्र होते थे ना, लोग, मेरे को ये अनुभव हुआ, भाई जी के बड़े अलौकिक अनुभव होते थे। तो भाई जी तो सर्वथा मान शून्य थे, प्रसिद्धि, वो कीर्ति, यश उन्हें चाहिए भी नहीं था, तब भी यश दौड़ दौड़ के उनके पास आता था। तो टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते थे। पहले तो पोस्टमैन से उन्होंने अच्छी सेटिंग कर रखी थी, जो पत्र आते पहले उसे कॉपी कर लेते, फिर भाई जी के पास जाता था। जीवन भर उन्होंने ये इकट्ठा किया। भाई जी की वो डायरी सब दुजारी जी का कमाल है। कॉपी कर करके डेट वाइज कब कब दर्शन हुए थे भाई जी को, वो सब तो टुकड़े टुकड़े करके, लेकिन उनको भाई जी के उन पत्रों को जोड़ते थे वो बैठ के, कई घंटे लग जाते थे, फिर पूरा पत्र वैसा वैसा नोट कर लेते।
तो भाई जी कहते थारो माथो खराब हो गो, और कोई काम को नहीं के, ऐसे बोलते हैं। भगवान को स्मरण करो, श्री कृष्ण को स्मरण करो। तो बोले मैं कौन जानूं श्री कृष्ण कौन है, मैं थाने जानूं, मैं तो आपको जानता हूं। अब भाई जी क्या कहते हैं, तो वो जब गए तो मृत्यु के 7 सांस पहले श्री राधा कृष्ण युगल उनके सामने प्रकट हो गए। लेने भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, कोई पार्षद को नहीं भेजा, कोई चीज नहीं। एक संत सम्मेलन में मलुकपीठ सरकार ने कहा, मेरे को देखते हुए, नरेश भैया आप यहाँ हैं, एक भाई जी का अनुभव बताता हूँ, ऐसे कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कलकत्ते के एक मारवाड़ी थे, वो पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री बड़े भक्तमाली जी, जो पूज्य मलुकपीठ सरकार के पूज्य गुरुदेव हैं, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी, इनको छोड़ने के लिए एक सेठ जी, और मलुकपीठ में भी रहते थे स्वामी महाराज जी, हैं डॉक्टर साहब, हाँ सुदामा कुटी, तो वहाँ उनको उन सेठ जी ने छोड़ा। तो उन सेठ जी ने महाराज जी ने जब कहा, तो महाराज जी को कहा, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी मुझ पे कृपा करें। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने माथे पे हाथ रख के कहा, उन्होंने आग्रह किया सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दीजिए। तो दोनों अपने कर कमल उनके मस्तक पे पधरा दिए और कह दिया, भैया तुम पे राधा रानी कृपा करे। वो मारवाड़ी किसी से ऐसे जुड़े हुए नहीं थे और कोई बहुत बड़े भक्त भी नहीं थे। उसी रात्रि में उनके स्वप्न में भाई जी आए। राधा रानी कृपा करे तो कौन आए? भाई जी। और भाई जी ने ऐसी कृपा की कि वो भाई जी के परम प्रेमी हो गए। जाने के बाद भी भाई जी ने कितनों को अनुग्रहित किया, जाने का शब्द है ही नहीं। वह नित्य युगल छवि आई जे, एक बाबा थे एक भाई जी, वह नित्य युगल छवि आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। रसिकन यह जोड़ी भाई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। भाई जी ममता मूरत थे, तो बाबा उनकी सूरत थे। भाई जी ममता मूरत थे, तो बाबा उनकी सूरत थे। वह प्रेम कहा नहीं जाई जी, एक बाबा थे एक भाई। ये थे शब्द केवल बोलने के लिए बोला गया है कि मूर्त रूप से हमें नहीं दिखते, वरना तो बाबा बाबूजी तो नित्य हैं। आहा। जिन अधमों को सब दुत्कारे, उन्हें गोद बिठा कर पुचकारे। जिन अधमों को सब दुत्कारे, उन्हें गोद बिठा कर पुचकारे। एक बाप बने एक माई जी, एक
बाबा थे एक भाई जी, एक बाप बने एक माई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। जो रस नंद गाँव और बरसाने वही त्रषित जनों पर बरसाने। जो रस नंद गाँव और बरसाने वही त्रषित जनों पर बरसाने। वह प्रेम बदरिया छाई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। वह प्रेम बदरिया छाए जे, एक बाबा थे एक भाई जी। लख दीन दुखी को रो पड़ते पतितों के लिए प्रभु से अड़ते। लख दीन दुखी को रो पड़ते पतितों के लिए प्रभु से अड़ते। करुणा की सरिता बहाई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। करुणा की सरिता आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। प्रगटे जन नैनों के तारे थे भाई जी में नंद दुलारे थे। प्रगटे जन नैनों के तारे थे भाई जी में नंद दुलारे थे। बाबा बन राधा आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। राधा बन आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। हम बैठे भरोसे उस प्रण के उस पार मिलेंगे उपवन के। हम बैठे उस प्रण के उस पार मिलेंगे उपवन के। उस वचन को आओ निभाई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। चाहे बालक निपट नकारे हो, पर तुम पितु मातु हमारे हो। चाहे बालक निपट गवारे हो, पर तुम पितु मात हमारे हो। लो गोद में आए उठाई जी, बाबा थे एक भाई जी। लो गोद में आए उठाई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की, परम पूज्य बाबूजी के तिरोधान दिवस के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।